नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि निशाने पर नीतीश ही क्यों है। जी हां, पिछले एक पखवाड़े से लगभग 15 दिनों से अगर देश के मीडिया की मिजाज को अगर आप टटोलेंगे या फिर बिहार में जितने सोशल मीडिया चलाने वाले हमारे मित्र हैं, चैनल वाले मित्र हैं, अगर उन पर अगर गौर करिएगा तो लगातार निशाने पर नीतीश। शुरुआत ललन सिंह गए, आरजेडी के विधायक के साथ तोड़ने चले गए, 2-3 दिन इस पर भी चला। फिर चला कि भाई नीतीश कुमार, शुरुआती दिनों में तेजस्वी से मुलाकात नहीं हुई, 15 दिन से लोग भेंट मुलाकात नहीं हो रहा है, बहुत तनाव है, 1 जनवरी को एक दूसरे को विश नहीं किए, क्या क्या खबरें चलती रही कि भाई कभी भी बीजेपी के साथ चल जा सकते हैं, डील फाइनल हो गई। अब नीतीश कुमार गए, अब हो रहा है कि खरमास के बाद जाएंगे, निश्चित है, तय है, जाना ही जाना है। बहुत सारे इंडिकेशन भी है जाने का, लोग अगर देखिए तो कई इंडिकेशन भी है जाने का, जिसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं। फिर ये भी बात चर्चा हो रही है अब कि विधानसभा 22 तारीख को, जिस दिन, हाँ ये खबर बहुत ज़बरदस्त फैलाई गई है कि जिस दिन राम जन्मभूमि में का वहाँ राम जी का ये होगा प्राण प्रतिष्ठा, उसी दिन बिहार में जो है सो विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। इस खबर को तो एकदम पूरा जोर शोर से चलाए हुए लोग, मतलब ये एकदम ये नैरेटिव भी चल रहा है कि साथ हम दोनों चुनाव होगा, एकदम बिहार में चल रहा है। कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो रहा है, गठबंधन में खींचतान हो रहा है, अब ये पलटी मार दिया, अब वो पलटी मार दिया, मतलब रोज कुछ ना कुछ चल ही रहा। आज भी वही स्थिति है, क्या कह रहे हैं कि भाई नीतीश मोदी के राह पर चल दिए, मोदी से तय है। भाई सुशील मोदी भी बयान कुछ उसी तरीके से दे रहे हैं कि तेजस्वी क्या कि जेल जाने तक का नीतीश जी इंतजार कर रहे हैं क्या, उनको तो मतलब सब तरह से उसी तरीके से हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश में क्या रखा है। भाई सबसे 3 नंबर की पार्टी, विधायक नहीं, सरकार इतने दिनों से चला रहे हैं कि हर इनकम्बेंसी का ठिकरा नीतीश पर ही फोड़ा जाता है, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे पुलिस के जुल्म का हो, जो कुछ भी आप देखिए सब कुछ वहीं केंद्रित है। और उसी तरीके से नीतीश पर आरोप लगते रहते हैं। नीतीश का ग्राफ लगातार घट रहा है, वोट बैंक भी घट रहा है, सब कुछ सत्य है। लेकिन सवाल नीतीश कुमार से ही करेंगे, सवाल नीतीश के मंत्री से ही करेंगे कि कांग्रेस से क्या प्रॉब्लम हो गया, कांग्रेस से क्यों नहीं गठबंधन हो रहा है। तो आप गौर करेंगे कि हमेशा अरे इनको कन्वेनर नहीं बनाया। जब कन्वेनर बनने की बात आई तो सुशील मोदी क्या कह दिए, जब हुआ कि कल कन्वेनर, जब नेशनल मीडिया में खबर आई कि नीतीश कन्वेनर बन सकते हैं, तो मतलब सुशील मोदी क्या कहे, याद है ना कि कन्वेनर का काम मुंशी का है। मतलब खबर नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है, ये साफ दिख रहा है। अब इसकी वजह क्या है ये समझने की जरूरत है कि नीतीश आज भी बिहार में बीजेपी के लिए और आरजेडी दोनों के लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि बैलेंसिंग फोर्स है जिसको हटाए बगैर दोनों में से कोई भी बिहार में गद्दी पर आने की बात सोच नहीं सकता है। और यही वजह है कि इस बार निशाने पर नीतीश ही है। और ज़बरदस्त तरीके, देखते जंगल राज की चर्चा करना ये लोग बंद कर दिया ना। अब जंगल राज का कोई चर्चा हो रहा है, लालू पर हमला हो रहा है, अब बस नीतीश नीतीश नीतीश। हालांकि हाल के दिनों में ये खबर चलाई गई कि दोनों के बीच अब रिश्ता कुछ इस तरीके का हो गया है कि कहा गया है बीजेपी के नेताओं को कि नीतीश पर हमला नहीं बोलना है। और ये भी बात सही है कि नीतीश पर हमला उस तरीके से वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश जाएंगे, अगर ये तय है तो किन शर्तों पर वो जाएंगे, शर्त क्या होगा, क्या वो वहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए जाएंगे या मुख्यमंत्री छोड़ के जाएंगे केंद्र में मंत्री बनने के लिए, क्योंकि मंत्री बनने का केंद्र में कोई मतलब ही नहीं है। तो जब इन सवालों पर सवाल करिए मीडिया वाले से तो चुप हो जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक ही बात जो खास करके सामने आ रहा है कि नीतीश जो बीजेपी के लिए आज परेशानी बनी हुई है, उसका तोड़ बीजेपी के पास कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। सारे नैरेटिव उनके फेल हो जा रहे हैं।
नीतीश के रणनीति के सामने। जिस तरीके से नीतीश ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है, ऐसे में परेशानी तो होनी स्वाभाविक है। जितने भी विवादास्पद मुद्दे थे सारे मुद्दों को उन्होंने सुलझा दिया है। जिनको जो कुछ भी सरकार से ग्रीवांस थे उस ग्रीवांस को उन्होंने सुलझा दिया है। अब इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दों के सहारे बीजेपी उनको घेर सके। तो यही वजह है कि नीतीश निशाने पर हैं, क्योंकि बिना नीतीश को निशाने पर लिए हुए बीजेपी और मोदी के लिए बिहार साधना मुश्किल है। क्योंकि नीतीश है तो फिर उन्हें उस वोट बैंक में सेंधमारी करना मुश्किल है जिस वोट बैंक के सहारे वो राम के मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें पता है कि बिहार में राम के नाम पर वोट का जब परचम लहर था उस दौर में भी क्या स्थिति हुई और आज भी क्या स्थिति है, ये पता है मोदी को। इसीलिए निशाने पर नीतीश है। नीतीश को जब तक डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता है, नीतीश के पर्सनालिटी को जब तक पूरी तौर पर दागदार नहीं बनाया जा सकता है, तब तक बीजेपी के लिए बिहार साधना वाकई में मुश्किल है। और यही वजह है कि लगातार नीतीश निशाने पर है।